60 पर श्योर है कि 60% वाले सारे के सारे लोगों को मन मुताबिक जगह मिल जाएगा। एहसान किया है, एहसान किया परीक्षा से लोगों पर, सरकार पर कि मैं परीक्षा में भी दे रहा हूं। 15 साल से पढ़ा रहे थे तो 0 थे जी। केस होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से ऊपर शिक्षा मंत्री नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जो चाहेंगे जी, जो कहेंगे वही होगा। नहीं पास नहीं होते थे गलत बात है, परीक्षा दे दिया यही उनके पास होने का परिचायक है। किसी को फेल करना यह दादा भाई नौरोजी की उस कहानी की याद दिलाता है कि पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर नहीं। किसी को फेल करना अपराध होगा, अपराध होगा, अपराध होगा और जनता सब जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा चल रहा था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया उनका अब मांग ये है कि क्या अब उनको मन मुताबिक उनको स्थानांतरण मिलेगा कि नहीं, उनके मन मुताबिक उनको स्थान मिलेगा कि नहीं और कितने नंबर लाने पर उनको मन मुताबिक स्थान मिलेगा। देखिए, तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर है, हम इनसे बात करेंगे। सर, अब तो सक्षमता परीक्षा भी समाप्त हो चुका है, क्या लगता है कि जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि मन मुताबिक स्थान मिले, क्या लगता है वो मिलेगा? क्या लगता है ऐसा बात पूछ रहे जैसे भीख मांग रहा है सब। सब नियोजित शिक्षक बेचारे से जो नहीं कराना था आपने करा दिया। आप एक बात बताइए हमको स्पष्ट रूप से, 19 साल से पहले माननीय लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई थी। उसके बाद मुखिया ने भर दिया, कुछ भर दिया, मार्क्स दिखाओ नौकरी पाओ। और ये 15-20 साल से नौकरी कर रहे लोग की सक्षमता की जांच आपने उस समय नहीं किया और अब जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, सारा गुण उनमें आ गया है, उनके पढ़ाए लड़के सफल हो रहे हैं, तब उनकी सक्षमता आप ले लिए। आप सक्षमता लिए, इन्होंने दे दिया, तो अब इनको राज्यकर्मी का दर्जा, इनका ऐच्छिक स्थानांतरण और वेतन में वृद्धि करना नैतिकता के साथ साथ राज्य सरकार का धर्म है, व्यवहार है, आचार है, शील है, जिसको पूरा करना होगा। किसी हालत में पूरा करना होगा। निश्चित। अच्छा, क्या लगता है सर, कितना नंबर शिक्षक लाएंगे तो उनको मन मुताबिक स्थान मिलेगा? 60 पर श्योर है कि 60% वाले सारे के सारे लोगों को मन मुताबिक जगह मिल जाएगा। लेकिन मेरा डिमांड है स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री से कि आप लोग जो लोग सक्षमता परीक्षा में भाग लेके परीक्षा दिए हैं जी, उनको तो पास तो करिए दीजिए, ज्यादा रिसर्च मत कीजिए। क्या कि नजदीक रहेगा, बाल बच्चा परिवार के नजदीक रहेगा तो बढ़िया से पढ़ाएगा। पढ़वाने में जो करवाना है करवाइए, लेकिन इनको अंडमान निकोबार मत भेज दीजिए ताकि परिवार में मन लगा रहे, पढ़ाए नहीं। इसलिए इनकी हर मांग को आपको मानना ही होगा। मतलब 60 नंबर लाएंगे जो नियोजित शिक्षक, हाँ, श्योर उनको मन मुताबिक स्थानांतरण मिलेगा। हाँ, ऐसे 100%। इसलिए कि लड़के जो गुरुजी लोग हैं, गुरुजी अपने अपने विषय के मास्टर हो सकते हैं, सारा सब्जेक्ट के मास्टर कोई नहीं हो सकता है। आप बोलिए ना एसीएस महोदय जो नया है या बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनको बोलिए कि आप ही हुजूर 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा आप बना के सब दिखाइए दो। औकात बनने का लोग भूल जाते हैं, जिसका जो ज्ञान है उस ज्ञान में ये लोग परिपक्व हैं, इनको देना चाहिए, सारा हक देना चाहिए। मैं सक्षमता से केवल इसलिए खुश हूँ कि अब बीपीएससी वाले शिक्षक, अनियोजित शिक्षक में कोई भेदभाव नहीं होगा और इनको मन मुताबिक सम्मान मिलेगा। यही बहुत बड़ी बात है, वरना नियोजित शिक्षकों ने एहसान किया परीक्षा से लोगों पर, सरकार पर कि मैं परीक्षा में भी दे रहा हूँ। 15 साल से पढ़ा रहे थे तो 0 थे जी, केस होना चाहिए। शिक्षकों का यह भी कहना था कि काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो क्या इतने दिनों तक हम सक्षम नहीं थे, और वही कुछ सही कह रहे हैं। अगर इनके योग्यता पर कोई उंगली उठा रहा है तो उस पर केस हो, इसका फैसला माननीय न्यायालय करे। अच्छा सर, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका 2 सालों में 3 सालों में रिटायरमेंट भी उनका होना है, उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। परीक्षा तो वो दे दी है, कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता है। देखिए, माउस पकड़ने जिनको नहीं आता है उनको
तो खैर आप ऑफलाइन की भी व्यवस्था इसमें की है, लेकिन जिसका 2-3 साल रिटायरमेंट का बच्चा है उसको अगर उठा गया अंडमान निकोबार भेजते तो गलत है। उनको उसी स्थान पर रहने दीजिए जहाँ से वो पढ़ाते आ रहे हैं। अब शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो शिक्षा मंत्री से मिलने की भी बातें कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? मैं नहीं जानता हूँ कि शिक्षा संघ के नेता कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से ऊपर शिक्षा मंत्री नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जो चाहेंगे जी, जो कहेंगे वही होगा। शिक्षा मंत्री क्या होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री कहे, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हल्का हल्का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन भारी आ गया। माननीय मुख्यमंत्री से ही मेरा अनुरोध है विशेषकर कि आप बच्चों के, इन गुरुओं के कल्याण के लिए आगे आइए। अब माननीय शिक्षा मंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनके दिमाग में खुद चल रहा होगा कि इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, नहीं होगी। इनको मतलब 60 नंबर आएगा तो जो इन लोग को इच्छा है कि मन मुताबिक स्थान मिले वो मिलेगा। हाँ, उन जवानगण के जिनका 2-3 साल नौकरी बचा है उनको 60 नंबर आवे, ये पास कोटा पास कर रहे हैं, इनको तो अपने उसी स्थान पर रहने दीजिए जहां वो है। सर सवाल ये भी है कि अगर शिक्षक जिन्होंने परीक्षा दिया अगर वो पास नहीं होते हैं तो? नहीं, पास नहीं होते तो गलत बात है। परीक्षा दे दिया, यही उनके पास होने का परिचायक है। किसी को फेल करना, यह दादा भाई नेरोजी की उस कहानी की याद दिलाता है कि पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर नहीं। किसी को फेल करना अपराध होगा, अपराध होगा, अपराध होगा, और जनता सब जानती है। अच्छा, नियोजित शिक्षक कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया, सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, और उन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किया है। 13 तारीख को सुनवाई भी होने वाला। तो वैसे शिक्षकों को क्या कुछ कहिएगा जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध करते आ रहे हो? ए प्रभु, इतना लोग दे दिए, नहीं देना था तो किसी को नहीं देना था, इतना लोग दे दिए, इसलिए आप लोग भी सक्षमता परीक्षा दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सम्राट चौधरी भैया, माननीय विजय सिन्हा भैया के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि जो सक्षमता परीक्षा में केवल भाग ले रहा है उसको पास कीजिए, और कोर्ट कार्ड की बात छोड़िए और सक्षमता परीक्षा दे दीजिए, क्योंकि 2 लाख से अधिक लड़के दे दिए हैं। अच्छा सर, अभी सवाल ये उठता है कि आपने बताया कि अगर 60 नंबर आता है तो उनको मन मुताबिक स्थान मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अगर नियोजित शिक्षकों का ये हमेशा से मामला रहा है कि मन मुताबिक स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी घर छोड़ के काफ़ी दूर जाना पड़ता है पढ़ाने। ऐसे में अगर उनको मन मुताबिक नंबर भी वो लाते हैं, अगर उनको स्थान नहीं मिलता है, उनका इच्छिक स्थानांतरण नहीं होता है, तो फिर वैसे शिक्षक अब क्या करेंगे? देखिए, चित भी मेरी वाली बात मत कीजिए। मैंने देखा है कि पटना का लड़का हो, वो पूरे 3800 जिला में घूम घूम के फॉर्म भरता है, भरता था जब मार्च पर नौकरी होती थी। तो ये तो गलत बात हो गई कि आप भरिएगा किशनगंज तो आपको पोस्टिंग पटना में होगी, तो वो बात नहीं है। लेकिन मन मुताबिक पोस्टिंग नंबर वाले को मिलेगा, तय है। और साथ साथ सक्षमता परीक्षा में कोई फेल नहीं हो, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, माननीय दोनों डिप्टी सीएम से अनुरोध है, माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है। लेकिन इनके साथ अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक बेचारे हैं, 15 साल 20 साल से पढ़ा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके साथ इंसाफ होना समय की मांग है, सनातन की मांग है, शास्त्र की मांग है, गुरु की मांग है, और गुरु की भिक्षावृत्ति है ये। इनके साथ कोई नाइंसाफी होता है तो बहुत बड़ा अपराध होगा। मतलब 60 नंबर लाएंगे तो उनका इच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा? हाँ, निश्चित 100%। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं, उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनको मन मुताबिक स्थान मिलेगा कि नहीं, उनको इच्छिक स्थानांतरण उनका होगा कि नहीं। लेकिन ऐसे में देखिए, गुरु रहमान सर ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं, सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनको पास करे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि अगर 60 नंबर लाते हैं तो उनको मन मुताबिक स्थान मिलना तय है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक परेशान है और वो सोच रहे हैं कितना नंबर लाएंगे, इच्छिक स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, वैसे लोगों के लिए गुरु रहमान ने साफ साफ कह दिया कि अगर 60 नंबर लाते हैं तो ये तय है कि आपको जो स्थान आप चाहते हैं, यानी कि आपका मन मुताबिक इच्छिक स्थानांतरण होगा ही होगा। और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, उनको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा कि उन शिक्षकों को भी परीक्षा दे देना चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे देते हैं, सरकार का दायित्व बनता है
कि सरकार उनको पास करे और साथ ही साथ उनका वेतन भी बढ़ाए और उनका ऐच्छिक स्थानांतरण भी होना चाहिए। और भी क्या कुछ कहना था गुरु रामान सर का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।